नमस्कार सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस नॉन डिफा पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस समय की ईपीएस नॉन डिफा पेंशन धारकों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी पेंशन धारक, केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कोर्ट की अवमानना पर बड़ा दावा यहाँ पर जो है ईपीएस 95 पेंशनर्स का बताया जा रहा है। इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देने की कोशिश करेंगे। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। पेंशन धारकों की 6 बड़ी मांगों के ऊपर लग चुकी है मोहर। इस गोवा की बैठक में आई आप सभी के लिए रिपोर्ट। जी दोस्तों, फाइनली 33वीं यहाँ पर बैठक हो चुकी है। इसमें दोस्तों आप सभी के लिए रिपोर्ट सामने आई है। तो पेंशन धारकों की 6 मांगों के ऊपर यहाँ पर मोहर लग चुकी है। तो कौन कौन सी 6 मांगों के ऊपर मोहर लगी है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यहाँ पर जो है ओपीएस बहाली पर आई बड़ी खबर। अंतिम बेसिक का 50% पेंशन, 18 माह का एरियर और 8वें वेतन आयोग के प्रस्ताव को लेकर हाल फिलहाल में बड़ी खबर निकलकर आ चुकी है। इसके बारे में भी दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी सभी पेंशन धारकों को दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों सरकार ने लागू की पुरानी पेंशन योजना। जी हाँ दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर बड़ा अपडेट है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए आवाज उठाई गई। अन्य संगठनों ने भी इसका समर्थन किया। तो आखिरकार पुरानी पेंशन योजना को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है, इसके बारे में भी दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से आप सभी को जानकारी देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों पेंशन पर आई तमाम बड़ी अपडेट को यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें दोस्तों पेंशन धारक ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है चुनाव के लिए यहाँ पर वोट मांगने आने से पहले यहाँ पर सरकारों को संशोधित वेतनमान एरियर का भी भुगतान करना पड़ेगा। अमर उजाला की रिपोर्ट के तहत बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। तो संपूर्ण जानकारी आप सभी को विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। और इससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आई है तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्रों दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखिए दोस्तों यहाँ पर पहली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों ईपीएस 95 हायर पेंशन पर ईपीएफ4 कोर्ट की अवमानना का बड़ा दावा बताया जा रहा है। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईपीएस पेंशन मामले की यात्रा पर पेंशनर्स इंद्रनाथ ठाकुर ने पूरी पड़ताल करने पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में दावा किया गया कि 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनर्स के पक्ष में बहुत ही साहसी निर्णय और न्याय दिया है। वहीं कुछ सवाल भी उठाए गए हैं। लिखा है कि विशेषज्ञों द्वारा कुछ खामियां भी देखी गई हैं, तो इस तरह शंका से इनकार नहीं किया जा सकता। फिर शुरू हुआ दोस्तों असली खेल। ईपीएफओ ने अदालत के आदेश में देरी करके उसे भी गड़बड़ कर दिया। जी दोस्तों, इससे ईपीएफओ साइट पर अफरा तफरी मच गई। कोर्ट द्वारा दी गई समय सीमा के 4 महीने के बाद लिंक उपलब्ध होने के बाद उन्हें पीपीओ लिंक बजाय यूएन लिंक कर दिया, जो कि 2018 तक सेवानिवृत्त लोगों के लिए सक्रिय नहीं था। सोशल मीडिया पर ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर उठाए गए मुद्दों पर यह भी कहा गया कि उन्होंने एक्टिवेट लिंक को भी बेकार कर दिया और किसी भी प्रतिष्ठान में कोई भी बदलाव नहीं करने पर मौखिक निर्देश जारी कर दिया। इस सारी उथल पुथल में पेंशन भोगियों को भारी मानसिक और शारीरिक दबाव का सामना करना पड़ा और सबसे पहले विकल्प प्रपत्र को 10 से अधिक स्थानों पर भेज दिया गया। फिर दोस्तों ऑनलाइन फाइलिंग के दौरान त्रुटि संदेश के कारण उसे ठीक करने के लिए मदद मांगना। प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को काफी मानसिक और शारीरिक दबाव झेलना पड़ा। साथ ही दोस्तों केरल हाईकोर्ट का भी बड़ा फैसला आया था। फिर दोस्तों केरल हाईकोर्ट के फैसले आने के बाद ऑनलाइन लिंक एक ही दिन में काम करने लगा। ईपीएफओ ने जानबूझकर मामले में परेशानी पैदा की और समय सीमा को बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई 4 महीने की समय सीमा उनकी अपेक्षा खो गई। फिर प्रतिष्ठानों ने मंजूरी के लिए ईपीएफओ से फिर जानबूझकर बाधाएं पैदा कर दी। और दोस्तों ईपीएफओ अधिकारियों को भी ये पता था, अब वे बार बार समय सीमा बढ़ाकर इसमें देरी कर रही हैं। यह सीधे तौर पर कोर्ट की अवमानना है और ये बात ईपीएफओ अधिकारियों को पता है, लेकिन राजनीतिक समर्थक और सरकार के पूर्ण समर्थन के बिना यह संभव नहीं है। अतः पेंशनर्स ने यह लिखा कि मैंने अभी अपनी राय व्यक्त की, आप सभी होशियार हैं, इसीलिए समझते हैं कि हमको क्या करना होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट के 11 नवंबर 2022 के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन भी उन्होंने बता दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट के 11 नवंबर 2022 के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन था, जब ईपीएफओ द्वारा 31 मार्च 2023 तक पेंशन संशोधित नहीं की गई। ईपीएफओ द्वारा जानबूझकर फॉर्म भरने को लेकर नियोक्ता की सहमति तक बाधा डालकर इसे जानबूझकर देरी की गई। सारा डेटा उपलब्ध था तो ये जानबूझकर किया गया था। ईपीएफओ के पास केंद्र सरकार का सारा पैसा है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर पेंशन धारक बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर 11 नवंबर 2022 के आदेश की स्पष्ट रूप से उल्लंघन यहाँ पर हुआ है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन धारकों की 6 बड़ी मांगों के ऊपर मोहर लग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए गोवा की बैठक से बड़ी रिपोर्ट आई है। फाइनली आप सभी के लिए 33वीं बैठक हो चुकी है, जिससे दोस्तों बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिल सकती है, जिसमें दोस्तों कम्यूटेशन बहाली की बात हो गई है, एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट की बात हो गई है और दोस्तों 5, 10 और 15% पेंशन बढ़ोतरी की भी बात हुई है। साथ ही एफएमए में यहाँ पर तो है 3000 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ी खबर है। दोस्तों यहाँ पर पेंशन भोगी संगठन मांगों को लेकर 33वीं स्क्वाड की बैठक जो है 22/2/2024 को नई दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित की गई थी। इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों के साथ साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मंडलों ने यहाँ पर दोस्तों भाग लिया था। इस मीटिंग में क्या क्या हुआ, कौन कौन से मुद्दों के ऊपर मोहर लगी, कौन कौन से मुद्दे खारिज किए गए, इसके दोस्तों मिनट्स केंद्र सरकार की तरफ से दिनांक 3/4/2000 को जारी कर दिए गई। दोस्तों इसकी सभी पेंशन भोगी संगठनों ने प्रतिनिधियों को भी यहाँ पर भेजा गया। तो इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों की विभिन्न मांगों के ऊपर चर्चा की गई। इसमें कुछ मुद्दों को माना गया और कुछ मुद्दों के ऊपर पुनर्विचार करने की सहमति के साथ साथ कुछ मुद्दों को खारिज भी किया गया। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि कुछ मुद्दों के बारे में जिन पर केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने क्या निर्णय लिया। तो दोस्तों पेंशन धारकों के हेल्थ चेकअप के बारे में यहाँ पर जो है अब सभी के लिए बड़ा निर्णय हुआ है। साल में एक बार पेंशन धारक जो है हेल्थ चेकअप फ्री करवा सकता है, इसको लेकर बड़ी खबर है। साथ ही दूसरी मांग थी 65 साल पे 5% पेंशन बढ़ोतरी का फायदा, यानी कि पेंशन बढ़ोतरी 5, 10 और 15% 65, 70 और 75 साल की एज पे की जाए, इसको लेकर मांग थी। लेकिन इस मांग को दोस्तों केंद्र सरकार ने टाल दिया है। साथ ही दोस्तों फैमिली पेंशन धारकों के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस को यहाँ पर आप सभी के लिए मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही दोस्तों रेलवे किराए में पेंशन धारकों और सीनियर सिटीजन को छूट मिले। तो दोस्तों इस पर सरकार ने बताया कि यह मामला रेलवे बोर्ड के अधीन आता है और रेलवे बोर्ड ही इस पर कुछ फैसला ले सकता है। दोस्तों अंतिम मांग थी कि 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड कर्मचारियों को एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का फायदा दोस्तों यहाँ पर जो है मिलना चाहिए। तो इस बैठक में दोस्तों आप सभी के लिए नेशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा उठाया गया और पेंशन भोगी संगठन कहते हैं कि ऐसे 1 साल की अवधि पूरी कर लेते हैं, इसलिए 31 जुलाई यहाँ पर दोस्तों 1 जुलाई और 1 जनवरी के इंक्रीमेंट का फायदा देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में भी इस फैसले को दिया, लेकिन सरकार ने कहा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसके पक्ष में आया है उनको लाभ मिल गया है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर आप सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी दोस्तों सरकार ने लागू की ओपीएस। तो दोस्तों अब मोदी यहाँ पर जो है अब मोदी सरकार ने केंद्र सरकार में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को अपनी सरकार की वृद्धावस्था पेंशन भुगतान का विकल्प दिया है। कर्मचारी 31 अगस्त तक अपनी पेंशन का चयन करना शुरू कर सकते हैं, चाहे वे पुराने पेंशन के तहत लाभ लेना चाहते हो या राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत। योजना के इसके लाभ लेना आप सभी के लिए बहुत ही आसान कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर जो है ओपीएस पर सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश भी आया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें केंद्र सरकार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के निर्देश दिए गए थे। भारत में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार में 4 सप्ताह के भीतर एक आवेदन दायर करने के बाद कही थी और ओपीएस को बहाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए इसके बारे में बात कही थी। दोस्तों एससीआई के मामले में फरवरी 2024 में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन दाखिल करेगी। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने सूचित किया है कि यह आशावादी है कि सुप्रीम कोर्ट सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करेगा। साथ ही दोस्तों ओपीएस यहाँ पर 2024 में बड़ा अपडेट आया है। हाई कोर्ट के जजों में एक बेंच ने पुरानी पेंशन योजना 2024 को वापस लाने की याचिकाकर्ता को स्वीकार कर लिया और जजों ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के महत्व पर जोर दिया है। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 महीने के भीतर पारंपरिक लोगों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ बहाल करने के आदेश जारी किए। राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2024 तक दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर